हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा कर सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हम लोग अब पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। भाई बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। तो आज हम लोग इस लेक्चर में बालक, आज हम लोग इस लेक्चर में दो ग्लैंड्स कंप्लीट करेंगे। एक होगा हमारा हाइपोथैलेमस, जिसे बोलते हैं मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, और एक होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है ना। तो आज हम ये दोनों चैप्टर, दोनों ये ग्लैंड्स खत्म करेंगे। बहुत मजा आएगा और बहुत इजी भी है भाई। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कर करके ना आप लोगों की सीरीज आती रहेगी। बात समझ में आ रही है कि अभी मैंने 2 ग्लैंड उठा लिए, कल मैं 4 ग्लैंड उठा लूंगा। ऐसे कर करके आपके ग्लैंड्स उठा के मैं खत्म करूंगा, क्योंकि इस चैप्टर में पढ़ना ही क्या है, ग्लैंड्स ही तो पढ़ने हैं। राइट, चलो भाई। अब मैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात बता रहा हूं, समझो। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहां लोकेटेड होते हैं, ये मैं जैसे जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाता चलूंगा वैसे वैसे आपको बताता चलूंगा। सवाल ये आता है कि कौन सा ग्लैंड कहां से ओरिजिनेट हुआ है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये, आपको पता है कि हमारी बॉडी में जितनी भी चीजें बनी है वो 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी है, या तो एक्टो होगी, मीजो होगी या एंडो होगी। तो हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, कुछ ग्लैंड्स एक्टोडर्मल की ओरिजिन से हैं, कुछ मीजोडर्मल की ओरिजिन से है, कुछ एंडोडर्मल की ओरिजिन से है। तो ये सवाल आता है कौन एक्टो, कौन मीजो, कौन एंडो। तो मैंने यहाँ पे इजी करके लिखा हुआ है। याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका है पाप, है ना, पाप, PAP, पाप। ठीक है, इसके साथ AGT2P2। ठीक है ना। तो एक्टो, मीजो, एंडो आप ऐसे लिखेंगे। तो पाप, AGT2P2। क्या मेरी बात क्लियर है। अब देखो, पाप से होता है पहला, यहां पे देखो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा एक्टोडर्मल ओरिजिन है ना। पीनियल ग्लैंड भी हमारा एक्टोडर्मल ओरिजिन। अब समझो, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है जो कि एक्टोडर्मल है। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ द मास्टर है, मतलब पिट्यूटरी का भी मास्टर है। तो ऑफ कोर्स सी बात है, वो भी तो एक्टो ही होगा ना। अरे एक टीचर का टीचर वही तो होगा जो सेम सब्जेक्ट पढ़ाता होगा। अरे क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे गुरु का गुरु वही होगा जो उसको सिखाएगा। तो अगर पिट्यूटरी गुरु है तो इसका गुरु कौन है, हाइपोथैलेमस। तो पिट्यूटरी अगर एक्टोडर्मल है तो हाइपोथैलेमस भी क्या होगा भैया, एक्टोडर्मल होगा। वेरी गुड। ठीक है ना। इसके अलावा पी से पिट्यूटरी, पी से पीनियल, हाइपोथैलेमस भी इसी में आता है। और ए से होता है बेटा एड्रिनल मेडुला। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एड्रिनल ग्लैंड के बारे में तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला वाला पार्ट एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है। क्या मेरी बात समझ में है कि नहीं। अब आ जाओ मीजोडर्मल। मीजोडर्मल में क्या हो गया, AG मतलब ए से अगेन एड्रिनल, लेकिन कौन से वाला पार्ट, कॉर्टेक्स वाला पार्ट। कौन से वाला, मैं याद कैसे करता हूं पता, आर्मी मेडिकल कॉलेज है ना, आर्मी मेडिकल कॉलेज। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। ठीक है ना, ऐसे याद रखता हूं मैं। जी से हो गया गोनैड्स। गोनैड्स में क्या हो गया हमारे बेटा, टेस्टिस और ओवरी। अब आ जाओ एंडोडर्मल। एंडोडर्मल में क्या हुआ, देखो T2P2। देखो T2 से क्या हो गया, T से हो गया T2, मतलब 2 T से नाम होंगे। देखो थाइमस, थायराइड, फिर P2 पैराथायराइड और पैंक्रियास। बेटा लर्न इट, लर्न इट। मैंने आपको तरीका बता दिया याद करने का, 1-2 बार देखोगे याद हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है। लेट्स स्टार्ट बेटा न्यू हमारा ग्लैंड जिसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, आपको हाइपोथैलेमस के बारे में पहले ही कुछ चीजें मालूम है। क्या क्या मालूम है भैया, आपको पढ़ाया था मैंने 4 ब्रेन के अंदर। 4 ब्रेन के अंदर मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, कि 4 ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं बेटा डाइनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं, डाइनसेफेलॉन। याद है कि नहीं। तो ये डाइनसेफेलॉन 3 चीजों से मिलकर बनता था, 3 चीजों से मिलकर बनता था। क्या क्या था, एक था एपिथैलेमस, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अरे याद है कि नहीं। तो हाइपोथैलेमस जो है इस डाइनसेफेलन का बेस बनाता है। तो बेसल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, सॉरी बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन इज हाइपोथैलेमस, जो कि किसका पार्ट है, एक बेटा 4 ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है, 4 ब्रेन का पार्ट है। अब समझो मेरी बात, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना हमारा, वो सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या करता है बेटा, रेगुलेट करता है। सारे के सारे कंट्रोल करता है किसको, सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। कौन, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, इसलिए हम पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं बालक, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। लेकिन इस मास्टर को भी कंट्रोल करता है कौन, इस मास्टर को भी कंट्रोल करता है कौन, हमारा हाइपोथैलेमस। हमारा हाइपोथैलेमस बेटा इसको भी कंट्रोल करता है। बात समझ में है कि नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। क्या बोल देंगे भाई, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेरी गुड सर। हाइपोथैलेमस के फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? हाइपोथैलेमस के फंक्शन बहुत होते हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था भैया। भूख का सेंटर, हंगर का सेंटर, ठीक है ना, थर्स्ट का सेंटर, आपकी सेक्सुअल डिजायर भी इसके पास है, आपके थर्मो रेगुलेशन भी इसके पास है, आपका बिहेवियर भी इसके पास है, सब कुछ तो इसके पास है आपका कंट्रोल करने के लिए। तो हाइपोथैलेमस बहुत चीजें कंट्रोल करता है, प्लस हमारे मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड को भी कंट्रोल कर रहा है कौन? हाइपोथैलेमस। तो ये समझ रहे हो, मतलब हाइपोथैलेमस इज द हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर हो गया भैया ये तो। अरे बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेरी गुड। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि पता नहीं क्या हो रहा है कि हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये समझना बहुत जरूरी है भाई। हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये समझना बहुत जरूरी है। चलो समझते हैं, चलो समझते हैं। बहुत सिंपल से समझाऊंगा, समझ ले यहीं पे। देख भाई, मान ले ये हमारा है हाइपोथैलेमस। ये क्या है हमारा? हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। इस हाइपोथैलेमस के बाद यहां मैंने देखो क्या बना दी, यहां मैंने ऐसे करके बना दी, देखो क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बना दिया ऐसे करके बेटा मैंने? पिट्यूटरी ग्लैंड बना दी। अब देख बेटा, देख ये वाला जो पार्ट है ना, ये रेड वाला पार्ट है बेटा हाइपोथैलेमस। क्या बात है इसका? हाइपोथैलेमस, इसे बोलते हैं बेटा हाइपोथैलेमस। बात समझ में आई? अब देखिए हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस कनेक्टेड है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से, है ना, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से। किससे बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये देख, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये मेरा क्या है बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच है हमारा कौन? हाइपोथैलेमस विद अ स्टॉक, विद अ स्टॉक। एक बार इसको मिटाओ, रुक जा, ठीक है ना, विद अ स्टॉक। इसे बोलते हैं बेटा इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। अरे मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इनफंडिबुलम, ठीक है ना। ये क्या है? एक तरीके की ये स्टॉक है, ये क्या है? एक तरीके की स्टॉक है जो क्या करती है? करेक्ट, क्या करती है? कनेक्ट करती है, कनेक्ट हाइपोथैलेमस, कनेक्ट करती है हाइपोथैलेमस को किसके साथ बेटा? हाइपोथैलेमस को किसके साथ? पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब देख, ये मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ये वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। बेटा याद रख ले, एंटीरियर पिट्यूटरी, या इसी को बोलते हैं बेटा एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइप स्पेलिंग, एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? इसी को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। अब देखिए यहां पे, ये हो गया आपका क्या? ये होगी आपकी पीछे वाली, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या हो गई? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब समझ, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूरो हाइपोफाइसिस। इन दोनों को पूरे के पूरे एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी मिला के हमारा बनता है पिट्यूटरी ग्लैंड। सर हाइपोथैलेमस पढ़ा रहे तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड तो मैं पढ़ा ही नहीं रहा, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूं कि हाइपोथैलेमस कैसे कनेक्टेड है हमारा किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड तो अलग टॉपिक चलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल कैसे करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये समझना है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल कैसे करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये समझना है। देख एनसीईआरटी की लाइन समझाऊंगा, समझ भैया। हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस के पास कुछ बेटा सेल्स है, कुछ सेल्स कैसे है बेटा? न्यूरो सिक्रिटरी सेल्स है। क्या है? न्यूरो सिक्रिटरी सेल्स है बेटा। न्यूरो सिक्रिटरी सेल्स का मतलब क्या हो गया? न्यूरॉन्स है बेटा। क्या है? न्यूरॉन्स है। समझ मेरी बात। हाइपोथैलेमस के पास कुछ न्यूरो सिक्रिटरी सेल्स है, जिसे मैं बोलता हूं न्यूरॉन्स। उन न्यूरॉन्स का जो सेल बॉडी है, उन न्यूरॉन्स का जो सेल बॉडी है, और याद रख सेल बॉडी के गुच्छे को, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन सीएनएस, लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। न्यूक्लियाई बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो न्यूरॉन्स है, इन न्यूरॉन्स का न्यूक्लियाई, इन न्यूरॉन्स का बेटा न्यूक्लियाई का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं? वेरी गुड, सेल बॉडी। ये जो सेल बॉडी है बेटा, ये सिक्रीट करती है कुछ हॉर्मोन्स, ये सिक्रीट करती है कुछ हॉर्मोन्स। अरे मेरी बात समझ ले, अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हाइपोथैलेमस के पास कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स है, और वो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स क्या है? और कुछ नहीं, न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूं लाडले। इन न्यूरॉन्स की बात करूं तो न्यूरॉन्स में भी क्या आपने पढ़ा ना, डेंड्राइट, एक्सॉन, सेल बॉडी। तो इसके सेल बॉडी, सीएनएस में सेल बॉडी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई बोलते हैं। तो वो जो न्यूक्लियाई है उसका, वो सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स, और ये हॉर्मोन्स हमारे कंट्रोल करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, कंट्रोल करते हैं
या स्टिमुलेट करते हैं, कंट्रोल या स्टिमुलेट करते हैं हमारे किसके बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है कैसे, पिट्यूटरी ग्लैंड को। कैसे कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को? लेट्स स्टडी। अब ये जो मैंने न्यूरॉन्स बताए आपको, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बताए आपको, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को अलग तरीके से कंट्रोल करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को अलग तरीके से कंट्रोल करता है। ये समझा रहा हूं, देख ये समझा रहा हूं, समझ ले, बहुत इजी है। अगर मुश्किल लगा तो बहुत तू गधा तू गधा है फिर, सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि मुश्किल है ही नहीं भाई। अब देख, मान लीजिए एक साइटोन है, मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, मतलब क्या, ऑफ कोर्स सी बात है, सेल बॉडी है। अरे बात में एक नहीं है, एक सेल बॉडी है। और ये देख, ये इसका क्या आ रहा है, एक्सॉन। ये इसका क्या आ रहा है, देख ऐसे करके एक्सॉन आ गया यहाँ पे, और ये एक्सॉन आया, एक्सॉन आया, एक्सॉन आया, एक्सॉन आया, और ये इसकी होगी, देख बेटा, नर्व एंडिंग। ये इसकी क्या हो गई, नर्व एंडिंग, यानी एक्सॉन की एंडिंग। एक्सॉन की एंडिंग को क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग, है ना। अब मैं एक और बनाता हूं, देख एक और बना दिया, देख ऐसे करके एक और बना दिया, ठीक है। इसके भी न्यूरो, इसके भी एक्सॉन का आएगा, यहां तक आएगा, यहां तक आएगा, और ऐसे करके देख, ये देख, आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, वेरी गुड, आपको सारी बातें समझ आ रही है। देख, हाइपोथैलेमस में ये तो ग्रुप ऑफ सेल बॉडी है, इसी को क्या बोल रहा हूं, न्यूक्लियस। इन्हीं को क्या बोल रहा हूं, न्यूक्लियस, या फिर मैं बोलूं न्यूक्लियाई। इन न्यूक्लियाई ने कुछ हार्मोन सिक्रीट करे, और वो हार्मोन क्या करते, समझो मेरी बात, ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, ये जो न्यूरॉन्स जो होते हैं, देखो ये न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आ रहे हैं, डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आ रहे हैं। मतलब ये न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये न्यूरॉन्स के ये जो हार्मोन्स होंगे, हाइपोथैलेमस के वाले जो हार्मोन्स होंगे, ये डायरेक्टली क्या करेंगे बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आएंगे, मतलब डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। तो ये न्यूक्लियाई ने हार्मोन्स बनाए, कुछ हार्मोन्स बनाए, और वो यहां पे आके स्टोर होते हैं हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ये जो आपको एक्सॉन की एंडिंग दिख रही है, यहाँ पे ये जो नर्व एंडिंग दिख रही है, यहां पे आके ये हार्मोन स्टोर कर जाते हैं, यहां पे आके ये हार्मोन्स क्या कर जाते हैं भाई, स्टोर कर जाते हैं। कहने का मतलब अगर मैं बात बताऊं तो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट कंट्रोल में है किसके, न्यूरॉन्स के बेटा, डायरेक्ट कंट्रोल में कौन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसलिए इसको बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, सारी बातें आपको यहां पे क्लियर होती जा रही, बहुत बढ़िया यार। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। और ये जो हार्मोन्स है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं बनाता भाई, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो स्टोर होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में तो ये हार्मोन्स स्टोर होते हैं। एक्चुअल में ये हार्मोन्स है किसके, एक्चुअल में ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस के हैं भाई। हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस ने कुछ हार्मोन्स सिक्रीट किए, वो सिक्रीट हुए, वो नर्व एंडिंग यानी एक्सॉन टर्मिनल पे आके, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एंड हो रहा है, वहां पे आके ये स्टोर हो जाते हैं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या काम कर रही है, एक तरीके के स्टोर कर रही है इसको। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और वो स्टोर भी कहां हो रहा है, ये नर्व एंडिंग्स पे स्टोर हो रहा है, एक्सॉन की एंडिंग्स पे स्टोर हो रहा है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हार्मोन्स जो होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। ये हार्मोन्स जो होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है बालक ऑक्सीटोसिन, एक होता है ऑक्सीटोसिन, और एक होता है बेटा वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का दूसरा नाम होता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये कैसे होता है, क्या होता है, ये आगे पढ़ेंगे भाई। चलो हल्का सा यहां बता देता हूं। मैंने बोला ना बेटा, ये सीएनएस में ये न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस से ये हार्मोन सिक्रीट कर रहे होंगे, है ना। तो हाइपोथैलेमस के दो न्यूक्लियस होते हैं भाई। हाइपोथैलेमस के क्या होते हैं, थोड़ा सा आगे यहां समझाता हूं, देख थोड़ा सा आगे समझाता हूं। हाइपोथैलेमस के पास जब वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, तो उसके न्यूक्लियस, दो तरीके के न्यूक्लियस होते हैं। दो तरीके के क्या होते हैं भाई, न्यूक्लियस होते हैं। एक होता है भाई सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियस, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। सुप्रा ऑप्टिक पढ़ना, पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, आपकी इच्छा, आपकी इच्छा। अरे बात समझ में कि नहीं? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। और दूसरा होता है आपका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। क्या होता है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ये दो तरीके के न्यूक्लियस है, मतलब दो तरीके की सेल बॉडी है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस क्या सिक्रीट करेगा, देखो, ओ से ऑक्सीटोसिन नहीं रिलीज करेगा। ओ से मतलब ऑक्सीटोसिन मत समझ लेना, जहां पे ओ आ रहा वहां पे ऑक्सीटोसिन नहीं आएगा। ये क्या रिलीज करेगा, वेरी गुड, वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन या मैं बोलूं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और पैरावेंट्रिकुलर क्या रिलीज करेगा, ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज करेगा भाई, ऑक्सीटोसिन। ये है हाइपोथैलेमस के हार्मोन,
ये है हाइपोथैलेमस के हार्मोन, लेकिन स्टोर कहां होते हैं? हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर स्टोर होते हैं। वो भी कहां स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में? एक्सॉन की एंडिंग पे या नर्व की एंडिंग पे जाके ये स्टोर हो जाते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही ना, है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर ही ना, इसलिए इन हॉर्मोन्स को हम लोग पढ़ते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। इन हॉर्मोन्स को हम लोग कहां पढ़ते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। लेकिन ये हार्मोन सिक्रीट कौन करता है? हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस, हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या मेरी बातें क्लियर है? अब देखो, ऑक्सीटोसिन के दो काम है ना, यहां पढ़ा रहा हूं क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी रीड करा दूंगा बस थोड़ी सी, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन के दो काम है भैया। पहला काम है कि बर्थ करवाना। क्या करवाना? चाइल्ड बर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ। जब एक फीमेल मम्मी कह रहा हूं, जब एक फीमेल मम्मी बनती है, उनके बच्चा पेट में होता है, तो 9 महीने बाद कॉन्ट्रैक्शन आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, दर्द उठता है। तो क्या होता है? हमारी यूट्रस, जो हमारी कह रहा हूं, जो फीमेल्स की यूट्रस होती है, उनके अंदर एक स्मूथ मसल्स होती है बेटा। क्या होती है? स्मूथ मसल्स होती है। स्मूथ मसल्स को बोलते हैं मायोमेट्रियम। पढ़ाऊंगा ये कब पढ़ाऊंगा? 12th के टॉपिक्स है, मायोमेट्रियम। तो ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मायोमेट्रियम पे एक्ट करता है और विग्रस कॉन्ट्रैक्शन, मतलब बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो इतनी तेजी से कॉन्ट्रैक्शन करता है कि क्या होता है? एक्सपर्जन ऑफ चाइल्ड बर्थ। बच्चा क्या करता है? धीरे धीरे खिसक के नीचे आने लगता है। और भी चीजें होती है जो काम कर रही होती है, लेकिन ऑक्सीटोसिन का मेन काम क्या है बेटा? चाइल्ड बर्थ कराना। दूसरा काम क्या है? दूसरा काम क्या है? कि मिल्क को बाहर निकलवाना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मिल्क इजेक्शन करवाना। क्या करवाना? मिल्क इजेक्शन करवाना। जब आपने देखा है ना, बच्चा मां का दूध पीता है ना, तो वो मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क को इजेक्शन करवाता है मिल्क को, तो वो कौन है? ऑक्सीटोसिन। वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? जो मेमोरी ट्यूब्स होती हैं या मेमोरी डक्ट होती है, उनके अंदर क्या करवाता है? ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जिससे क्या होता है? जिससे क्या होता है बालक? क्या बोलते हैं, मिल्क होता है, वो बाहर आता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं? मिल्क इजेक्शन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं बेटा मिल्क लेट डाउन। मिल्क लेट डाउन। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बेटा ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लव हार्मोन। हाँ जी, आपको अगर प्यार हो रहा तो और कुछ नहीं, वो प्यार यही है, वो प्यार है यही, ठीक है ना। तो आज के बाद बोल देना कि तुझे प्यार नहीं, तुझे ऑक्सीटोसिन हुआ है। अरे लव हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लव हार्मोन। अब देख, वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या बोला मैंने? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब मेरी बात समझ, इसका क्या काम है ये भी यही समझा दे रहा हूं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन समझा दे रहा हूं, यहां पे समझ लो मेरी बात भाई। व्हाट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन? यहीं पे बीमारी भी समझा दूंगा। देख, एंटी डायूरेटिक हार्मोन से पहले आपको एक वर्ड समझना पड़ेगा जिसे बोलते हैं डायूरेसिस। क्या बोलते हैं? डायूरेसिस या डायूरेटिक। डायूरेटिक या मैं बोलूं डायूरेसिस। इसका मतलब क्या होता है बेटा? बार बार यूरिन जाना। बार बार क्या करना? यूरिन जाना। अगर बार बार यूरिन जाओगे तो बार बार आपकी बॉडी से क्या होगा? पानी लॉस होगा, वाटर क्या होगा? लॉस होगा। इसके अलावा क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होगा। इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होगा। हमारी बॉडी के दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, एक पानी और एक इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपका पानी लॉस हुआ, डिहाइड्रेशन में जाओगे, मरने की हालत हो जाती है। उसके अंदर डायरिया कंडीशन में होता है ऐसा, है ना। सेम चीज डायरिया या वॉमिटिंग, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है। क्या होता है? आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, है कि नहीं? तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है। अब समझो मेरी बात, अगर यूरिन बार बार जा रहे हो तो पानी लॉस हो रहा है, पानी लॉस हो रहा है, साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो रहे हैं। आपकी बॉडी खत्म हो रही है धीरे धीरे। अरे आपकी बॉडी मैक्सिमम किसके अमाउंट से बनी है? पानी और इलेक्ट्रोलाइट से बनी हुई है। अरे बात समझ में आई कि नहीं? इसको रोकना है, इस पानी को क्या करना है? एब्जॉर्ब कर लेना है। इस पानी को क्या कर लेना है? एब्जॉर्ब कर लेना है। तो एक हार्मोन होता है जिसे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये एंटी है किसका? डायूरेसिस यानी डायूरेटिक का। ये बार बार पानी को बार बार यूरिन जाने से रोकेगा। आपको बार बार यूरिन जाने से रोकेगा तो क्या होगा? आपकी बॉडी से पानी लॉस क्या होगा? कम होगा। इलेक्ट्रोलाइट लॉस क्या होगा? कम होगा। इसलिए बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है? क्या करता है? किडनी में आपको पता है, अभी आपको पढ़ाऊंगा, कभी ये चैप्टर भी आएगा। तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। किडनी के अंदर क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं। इन नेफ्रॉन्स के अंदर जो डिस्टल जो टिब्यूलर पार्ट होते हैं, क्या होते हैं? टिब्यूलर पार्ट। टिब्यूलर पार्ट में कौन से? दो टिब्यूलर पार्ट। एक होता है डीसीटी, पढ़ाऊंगा बेटा बहुत अच्छे से, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और एक होता है कलेक्टिंग डक्ट, सीडी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। ये दोनों से ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन इन दोनों पे काम करता है। किस किस पे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल पे भी काम करता है और कलेक्टिंग डक्ट पे भी काम करता है। ये दोनों पे काम करता है और वहां से क्या करवाता है? वहां से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। मतलब यूरिन में से जब यूरिन बनने वाला होता है ना, तो वो क्या करता है? उसमें से
पानी की क्या करवाता है बेटा, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ताकि पानी की रीअब्जॉर्प्शन कराए मतलब क्या हो, यूरिन का अमाउंट कम बने। अरे बात समझ में आई कि नहीं है? या यूरिन के अंदर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी करवाता है, साथ में बेटा इलेक्ट्रोलाइट भी करवाता है, याद रखना, इलेक्ट्रोलाइट की भी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, इलेक्ट्रोलाइट की भी क्या करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जब वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाएगी बॉडी के अंदर, वापसी पानी रिस्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट रिस्टोर हो जाएंगे, तो ये क्या होगा, पानी का लॉस कम होगा, इलेक्ट्रोलाइट का लॉस कम होगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और यूरिन भी आप कम जाओगे, जितना ज्यादा पानी अगर रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर जल्दी भर जाएगा भैया, है कि नहीं? मैं पानी जरा रीअब्सॉर्ब कर लूंगा बॉडी में से, तो यूरिनरी ब्लैडर जल्दी भरेगा नहीं, जल्दी भरेगा तो आपको जल्दी जल्दी बार बार वॉशरूम जाना नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आएगी? नहीं? अब समझ लो, अगर ये एंटी डायरेटिक हार्मोन में डेफिशिएंसी हो जाए, कमी आ जाए, तो क्या होगा, आपको बार बार यूरिन आएगा, बार बार यूरिन आएगा तो क्या होता है बेटा, वाटर लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, मरने की हालत हो जाती है इस कंडीशन में, है ना? इस बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, डायबिटीज। अरे सर गलत क्यों पढ़ा रहे हो? अरे ये भी एक तरीके की डायबिटीज ही है, लेकिन कौन सी है, इंसिपिडस, मेलाइटस वाली नहीं है, मेलाइटस वाली शुगर वाली होती है, तो डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। तो एंटी डायबिटिक हार्मोन की वजह से अगर कोई बीमारी होती है उसे क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। नीट का सवाल है, लाख रुपए का सवाल है, नीट का सवाल है, लाख रुपए का सवाल है बेटा, याद रख लियो, नीट का सवाल है, लाख रुपए का सवाल है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? एक तरीके से मैंने आपको हाइपोथैलेमस का ये वाला पार्ट भी करा दिया, और हाइपोथैलेमस के साथ साथ पोस्टीरियर पिट्यूटरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करा दिया। अब एक तरीके से समझ लो पोस्टीरियर पिट्यूटरी खत्म हो गया। तो जब मैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी पढ़ाऊंगा ना अब, तो सिर्फ वहां पे एक चीज पढ़ाऊंगा, और वो है पार्स नर्वोसा, उसके अलावा कुछ वर्ड नहीं पढ़ाऊंगा एक भी। अब ये पार्स नर्वोसा क्या ही समझाऊंगा आप लोगों को थोड़ी देर में। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत इजी कर दिया यार मैंने आपके लिए, बहुत इजी कर दिया। अब देखो, तो ये मैंने आपको बताया कि हार्मोन, ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, ये डायरेक्टली कंट्रोल करता है ना? हाइपोथैलेमस जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्टली क्या कर रहा है, अपने न्यूरॉन से कंट्रोल कर रहा है, डायरेक्टली अपने न्यूरॉन से कंट्रोल कर, डायरेक्टली मतलब ये न्यूरॉन्स डायरेक्टली इसके अंदर आ रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो क्यों बोला? न्यूरो इसलिए बोला क्योंकि न्यूरॉन्स डायरेक्टली इसके अंदर आके इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब एंटीरियर पिट्यूटरी को ये अलग तरीके से कंट्रोल करता है भैया, एंटीरियर पिट्यूटरी को ये क्या करता है, अलग तरीके से कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है समझो, कैसे कंट्रोल करता है ये समझा रहा हूं, कैसन कंट्रोल करता है ये समझा रहा हूं। देख बेटा कंट्रोल कैसे करता है, अगेन देख, यहां पे क्या होगा, ऑफकोर्स सी बात है, सेम चीज होगी, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, हमारा हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हो गए, एक तरीके के क्या हो गए, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हो गए, ठीक है ना? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जिसे बोलता हूं। अब ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स क्या करते हैं, ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं? हार्मोन। सर यहां पे तो यही हो रहा था, हार्मोन सिक्रेट कर रहा था, हाँ, लेकिन ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना भाई, ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ये डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी में नहीं जाते। ये हार्मोन जो होते हैं ये पहले आते हैं ऐसे करके, यहां पे बेटा क्या चल रहा होता है, यहां पे एक तरीके का पोर्टल सर्कुलेशन चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है? ये हो गया बेटा पोर्टल सर्कुलेशन, ये देख पोर्टल सर्कुलेशन होता है ये, ठीक है ना? इसे बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन, हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन। ये किस टाइप का पोर्टल सर्कुलेशन है? जिसमें आप क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आपस में कनेक्ट होते हैं। तो देख क्या हुआ, देख क्या हुआ, ये हाइपोथैलेमस के ये इसने क्या किया, न्यूरॉन ने क्या किया, हार्मोन सिक्रेट किया और इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दे दिया, ओ सॉरी इस पोर्टल सर्कुलेशन में डाल दिया। क्या कर दिया? इस पोर्टल सर्कुलेशन में डाल दिया। अब ये पोर्टल सर्कुलेशन क्या करेगा, ये हार्मोन को लेकर जाएगा कहां पे, एंटीरियर पिट्यूटरी में, और ये एंटीरियर पिट्यूटरी अब कंट्रोल होगी। अब ये जो हार्मोन्स आए हैं जो हाइपोथैलेमस के, ये कंट्रोल करेंगे किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को। किसके? एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को। जी हां, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन बनाता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन नहीं बनाता, वो स्टोर करता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन, हाइपोथैलेमस ने क्या किया, वहां के न्यूरॉन्स ने हार्मोन बनाया। वो हार्मोन कहां गया? पोर्टल सर्कुलेशन में गया। पोर्टल सर्कुलेशन का नाम क्या है? हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन। वहां से फिर ये गया एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, और उन हार्मोन्स ने क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को बोला कि भैया काम करना है कि नहीं करना है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? उनको ऑर्डर किया। ऑर्डर कैसे करता है समझा रहा हूं, ऑर्डर कैसे करता समझा रहा हूं। देख, जब ये वाले जो हार्मोन्स है, जब ये वाले जो हाइपोथैलेमिक के हार्मोन्स है, ये दो तरीके के होते हैं भाई। हाइपोथैलेमिक की ये जो हार्मोन्स है, ये जो हाइपोथैलेमिक के जो हार्मोन्स है जो एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करेंगे, ये दो तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं भाई रिलीजिंग टाइप ऑफ हार्मोन, एक क्या होते हैं, रिलीजिंग टाइप ऑफ हार्मोन, रिलीजिंग टाइप ऑफ हार्मोन कहते हैं, और एक को बोलते हैं बेटा इनहिबिटिंग टाइप ऑफ हार्मोन। क्या बोलते हैं? इनहिबिटिंग टाइप ऑफ हार्मोन, इनहिबिटिंग टाइप ऑफ हार्मोन। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई?
अरे मेरी बात समझ में आ रही है? अब देख, अगर तो हाइपोथैलेमस से पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर ऐसा हार्मोन आता है जो क्या आता है, रिलीजिंग टाइप होता है। क्या होता है? रिलीजिंग टाइप होता है। तो रिलीजिंग टाइप एंटीरियर पिट्यूटरी पे पहुंचेगा और वहां के हार्मोन्स को बोलेगा भैया रिलीज कर, हार्मोन्स क्या कर, रिलीज कर। क्या मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? वेरी गुड। अगर इनिबिटिंग टाइप का आएगा, क्या आएगा, इनिबिटिंग टाइप का आएगा, तो ये इनिबिटिंग टाइप का जो हार्मोन आएगा वो क्या बोलेगा, वो इनिबिटिंग टाइप का हार्मोन आया कहां पे, पोर्टल सर्कुलेशन में आया और वो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आया और उसको बोलेगा भैया हार्मोन की सिक्रेशन को इनिबिट कर दे, रोक दे। तो देखो, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहा है, वो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। लेकिन हाइपोथैलेमस वाला पार्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है अपने न्यूरॉन्स के थ्रू, इसलिए उसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं भाई? न्यूरो हाइपोफाइसिस। और इसको क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। अरे मेरी बात क्लियर है? अरे मेरी बात क्लियर है? तो हाइपोथैलेमस के बालक, हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स देख लेते हैं, है ना। हाइपोथैलेमस के क्या देख लेते हैं आपके क्या बोला था, हॉर्मोन्स देख लेते। देख, पहला आ गया, पहला आ गया, देख क्या हो गया हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या हो गया? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं बेटा, पूरा पूरा लिख रहा हूं, समझ ले बस। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, या इसी को बोलते हैं ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। ये कौन निकाल रहा होगा बेटा? हाइपोथैलेमस। कौन होगा? हाइपोथैलेमस के। अब एक बात बता, ये आया कहां से होगा, ये आया कहां से होगा? ऑफ कोर्स सी बात है, ये किस पे काम करेगा, ये किस पे काम करेगा, ये एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा बेटा, एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या काम करेगा? एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। क्यों? क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे तो वो डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, उसको ये रिलीजिंग और इनिबिटिंग हार्मोन की जरूरत नहीं है, उसको रिलीजिंग इनिबिटिंग के हार्मोन की जरूरत नहीं है। हाइपोथैलेमस तो डायरेक्टली हार्मोन बनाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में अपने नर्व एंडिंग्स के अंदर स्टोर कर लेता है, तो वो तो डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा है। इनडायरेक्टली कंट्रोल करने के लिए उसको इनिबिटिंग और रिलीजिंग हार्मोन चाहिए, और जो भी रिलीजिंग और इनिबिटिंग हार्मोन होंगे वो एक्ट किस पे करेंगे? हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे। किस पे एक्ट करेंगे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे। तो जितने भी हार्मोन बता रहा हूं सारे के सारे किस पे एक्ट करेंगे बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे। और ये क्या करवाएंगे? ये करवाएंगे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएंगे। ग्रोथ हार्मोन को क्या करवाएंगे भाई? रिलीज करवाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है बेटा, सारी बातें क्लियर हो रही हैं, सारी बातें क्लियर हो रही हैं, ठीक है ना। देख, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का दूसरा नाम भी होता है जिसे बोलते हैं सोमैटोक्राइनिन। क्या बोलते हैं भाई? सोमैटोक्राइनिन। बेटा याद रख ले, सोमैटोक्राइनिन बोलते हैं, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है मगर याद रख ले, ठीक है। अगला देख, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन, नाम से समझ, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन, या मैं बोलूं ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा? अगेन एक्ट ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये क्या करवाएगा? ग्रोथ हार्मोन को इनिबिट करवाएगा। ग्रोथ हार्मोन को क्या करवाएगा? इनिबिट करवाएगा। बेटा याद हो रहा है? याद हो रहा है? ये सारे के सारे क्या है? हाइपोथैलेमस के क्या है? हार्मोन्स है। हाइपोथैलेमस के क्या है? हार्मोन्स। अगला देख, अगला देख, अगला हो गया आपका क्या? हो सकता है क्या? प्रोलैक्टिन। देख, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये प्रोलैक्टिन, समझ ले मेरी बात, PRL, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। अरे बात समझ में कि नहीं आई? तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा भाई? ये ऑफ कोर्स सी बात है, एक सेकंड इसको मिटा देता हूं भाई, इसको मिटा देता हूं। ओहो, अरे भैया, ठीक है ना। तो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा? अगेन एक्ट करेगा बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड पे और रिलीज करवाएगा, क्या रिलीज करवाएगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करवाएगा? रिलीज करवाएगा। काम क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड में समझेंगे, ठीक है ना। सेम चीज अगला देख। अच्छा, एक चीज और बताऊं, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन, तुम लोग पूछते क्यों नहीं है यार? ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन का दूसरा नाम सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं भाई। अरे भाई कुछ तो याद रख ले, उसको सोमैटोक्राइनिन बोलते हैं, उसको सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं, उसको सोमैटोक्राइनिन बोलते हैं, उसको सोमैटोस्टैटिन बोलते हैं। भाई देख, छोटी छोटी बातें हैं, कुछ कुछ चीजें याद रखेगा, सारी चीजें याद हो जाएंगी तेरे को। कुछ कुछ चीजें याद रखेगा, सारी की सारी चीजें याद होने लग जाएंगी। अरे मेरी बात क्लियर आ रही कि नहीं आ रही? अब देख, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन बता दिया, सेम चीज प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन भी तो देगा। अरे इनिबिट भी तो कराएगा, इनिबिट कराए, ऑफ कोर्स सी बात है। किस पे काम करेगा मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा। और ये क्या करवाएगा? प्रोलैक्टिन के हार्मोन को, प्रोलैक्टिन के हार्मोन को क्या करवाएगा भाई? इनिबिट कराएगा। काम क्या है बाद में जानेंगे, काम क्या है बाद में जानेंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। अगला देख, अगला हार्मोन क्या हो गया? अगला हार्मोन हो गया देख, मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
रिलीजिंग हार्मोन। अरे मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग चूहा गया मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये अगेन किस पे काम करेगा भाई? अगेन हैक करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और रिलीज क्या करवाएगा? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये आपके स्किन के कलर देते हैं। क्या कलर करते हैं? स्किन को कलर देते हैं। तो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला देख, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन, ये इनिबिट करवाएगा। ये क्या करवाएगा? इनिबिट करवाएगा। ये इनिबिट करवाएगा। इनिबिट मतलब देखिए हाइपोथैलेमस से ये मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन आया, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू आया, एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और इसके मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को क्या बोला? मत मत कर, इनिबिट हो जा। क्या हो जा? इनिबिट हो जा। अब सिक्रीट ही नहीं होगा। इसको बोलेगा क्या? यहाँ पे रिलीज लिखा है नहीं मैंने। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देख अगला क्या हो गया। अगला क्या हो गया? अगला देख कौन कौन से मैं तुम्हें ग्रोथ बता दिया, प्रोलैक्टिन बता दिया, मेलानोसाइट बता दिया। अब अगला देख, अगला और क्या हो सकता है? अगला हो सकता है यहाँ पे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोला मैंने? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, 2-3 बार बोल दिया, याद हो जाएगा, है ना? ये अगेन किस पे एक्ट करेगा बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा, और क्या बोलेगा? रिलीज कर एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। क्या रिलीज कर? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अब देख बेटा, यहां पे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, लेकिन एज सच कोई एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन नहीं होता। इनिबिटरी में मैंने आपको बता दिया, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी में है, प्रोलैक्टिन इनिबिटरी में, और मेलानोसाइट इनिबिटरी में। बाकी सब में मैक्सिमम रिलीजिंग हार्मोन है। मैक्सिमम क्या है? रिलीजिंग हार्मोन है। बोल सकते हैं कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन होगा कोई, लेकिन एज सच पढ़ना नहीं होता है। एज सच पढ़ना नहीं होता है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है? देख, इसके अलावा होता है आपका गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या होता है? गोनाडोट्रोफिक या गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये आपके क्या करेंगे? एक्ट करेंगे। एक्ट करेंगे किस पे बेटा? एक्ट करेंगे किस पे? एक्ट करेंगे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और ये क्या करेंगे बेटा? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे? जैसे जैसे क्या बोलते हैं, LH एंड FSH, LH एंड FSH को रिलीज करवाते हैं कौन? हमारे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इनका काम क्या है बाद में जानेंगे, इनका काम क्या है बाद में जानेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है? लास्ट हार्मोन में बता देता हूं। देख, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसका क्या काम है? ये भी एक्ट करेगा किस पे? पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। और देख यहाँ पे क्या होगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ऐसे हार्मोन रिलीज करेगा जिससे क्या होगा? थायराइड हार्मोन बनेगा। क्या बनेगा? थायराइड हार्मोन बनेगा। तो ये 9 हार्मोन याद कर ले, ये 9 हार्मोन समझ ले बेटा। इजी था, मुश्किल तो कुछ था ही नहीं। अरे ग्रोथ हार्मोन का रिलीजिंग भी इनिबिटरी भी है, प्रोलैक्टिन का रिलीजिंग भी इनिबिटरी भी है, मेलानोसाइट का रिलीजिंग भी इनिबिटरी भी है। बाकी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का कोई ऐसा नहीं है कि नहीं? फिर आपका GnRH का ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा आपका TSH का कुछ नहीं है। अरे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अरे मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? अरे आई थिंक सारी बातें क्लियर है। वेरी गुड, सारी बातें क्लियर होनी भी चाहिए, सारी बातें क्लियर होनी भी चाहिए। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट बेटा। हाइपोथैलेमस खत्म, हाइपोथैलेमस खत्म कर दिया मैंने। एनसीईआरटी रीड करा दो। बुड़बक, एनसीईआरटी रीड कर ले भाई, देख ले भाई एनसीईआरटी में क्या लिखा है। मुझे क्या लेक्चर तू बड़ा कर रहा। हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलोन, बता चुका हूं, जो कि फोरब्रेन का पार्ट है, और ये वाइड रेंज स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन बनाता है। मैंने आपको बता दिया, थर्स्ट, हंगर सब बता दिया। इसमें बहुत सारे सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, जिसे न्यूक्लियाई कहते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स जो होते हैं रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, इसलिए इसको मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। हाउएवर हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है जो हाइपोथैलेमस से, वो 2 तरीके के होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट करेंगे सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, तो रिलीजिंग हार्मोन होंगे जो सिक्रीशन करवाएंगे पिट्यूटरी हार्मोन्स की, और इनिबिटरी हार्मोन्स होंगे जो इनिबिट करेंगे सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। बता चुका हूं। एग्जांपल में देख लो बेटा, एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जिसे बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो मैंने आपको बताया अभी, GnRH। ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस को, रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन, रिलीज करता है गोनाडोट्रोफिन। और गोनाडोट्रोफिन क्या होते हैं? हमारे LH एंड FSH। ऑन द अदर हैंड देखो सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन क्या होता है? अगेन ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ये इनिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। मैंने आपको बता चुका हूं, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन को सोमेटोस्टेटिन कहते हैं, है ना? ये दीज हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स
पास थ्रू एक्सॉन्स एंड आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स। ये मैं आपको बता चुका हूं। ये हार्मोन्स रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने आपको बताया हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन, और रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, दैट्स व्हाई मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। सारी बातें बता चुका हूं। देख, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। बता चुका हूं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, डायरेक्टली अंडर कंट्रोल रहता है। ये भी बता चुका हूं। और क्या बताऊं तेरे को, ये सब तो बता दिया। अब ये भी डायग्राम भी दिखा देता हूं। ये डायग्राम भी दिखा देता हूं। देख बेटा, डायग्राम भी दिखा देता हूं। देख, ये आपके हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हो गए, ये सिक्रीट कर रहे हैं हार्मोन्स। ये हार्मोन्स देख डायरेक्टली यहाँ पे आके क्या हो रहे हैं, स्टोर हो जा रहे हैं। और ये देख क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नर्व एंडिंग के अंदर क्या होता है, ये स्टोर होता है कि नहीं। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का खुद का कोई हार्मोन नहीं होता है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये भी बता चुका हूं, न्यूरो हाइपोफाइसिस है कि नहीं। यहाँ पे देख हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है। देख ये इनफंडिबुलम हो गया। ये क्या हो गया, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम मतलब वो स्टोक जिससे अटैच है हमारा कौन, हाइपोथैलेमस। देख ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन हो गया, इसने अपने हार्मोन सिक्रीट किए। और ये कहां है, देख पहले पोर्टल सर्कुलेशन में आए, ये पोर्टल सर्कुलेशन में आए। और फिर ये क्या कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है ना। इसलिए इसको बोलते हैं देख एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस। क्लियर, अरे क्लियर, अरे मेरी बात क्लियर है बाबा, बहुत अच्छी बात है। सारी बातें मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर कराई है। लेट्स स्टार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड और भी इजी है, पिट्यूटरी ग्लैंड और भी इजी है, क्योंकि मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड का खत्म करा दिया। क्या, वेरी गुड। पोस्टीरियर लोब तो खत्म, पोस्टीरियर पिट्यूटरी खत्म ही करा दिया है। सिर्फ एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ना अच्छे से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपको आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपको आता है। सर कब करा दिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सर धोखा तो नहीं कर रहे हमारे साथ, सर धोखा तो नहीं कर रहे हमारे साथ, कहीं आप जल्दबाजी में हमें छुड़वा रहे हो चीजें। बेटा ऐसा करना होता तो फिर मैं लेक्चर बनाता ही नहीं ना। ऐसा ही करना होता तो लेक्चर बना के फायदा क्या था भाई। धोखा उसको दो जिससे क्या बोलते हैं, तुम लोगों को फायदा क्या बोले, जिसको पता ना लगे। इतने सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं यहाँ पे दुनिया में, आप लोगों को पता नहीं लगेगा कि धोखा कौन कर रहा है। ये आपको पढ़ा चुका हूं मैं सारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट, ठीक है ना। बेटा कॉल आ रहा है, एक सेकंड रुकना, कॉल आ रहा है, एक सेकंड रुको। थोड़ी देर में बात करते हैं इनसे। दोस्त का कॉल आ रहा है दोस्त का कॉल आए और उसको काट दिया जाए तो दोस्त की सनक जाती है कि इसने मेरा फोन कैसे काट दिया। अब क्या करे भैया, लेक्चर ले रहे हैं तो फोन तो काटना पड़ेगा ना भाई। मैं फोन वैसे साइलेंट करता हूँ, साइलेंट करना भूल गया। फालतू बातें छोड़ो, आ जाओ पिट्यूटरी ग्लैंड पे। लेक्चर बड़ा होता था खामखा का। अरे दो बड़े ग्लैंड थे यार, छोटे छोटे ग्लैंड थोड़ी थे। पिट्यूटरी ग्लैंड देखो, याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी आपको, सारी चीजें याद हो रही होंगी। पढ़ना, इसी को ही पढ़ाना कहते हैं, इसी को टीचिंग कहते हैं, इसी को कला कहते हैं, कि आपको यही सब कुछ याद हो जाए। इसी को ही कला कहते हैं। टीचर सारे अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, बाकी भी अच्छे हैं, सारे बेहतरीन टीचर्स हैं इस दुनिया में। लेकिन जो आपको बेहतरीन तरीके से समझा दे वो बेहतरीन टीचर कहलाता है। जो आपको यही याद करा दे वो बेहतरीन टीचर कहलाता है। जो आपको ह्यूमन बॉडी अच्छे से समझा दे, ह्यूमन बॉडी समझाने के लिए इतना नहीं टेंशन लेना है, तो इजीली समझाते तो वही आपका बढ़िया टीचर है। अब देख बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने ऐसे बनाया था, ऐसे करके देख, ऐसे करके ये बनाया था मैंने, ऐसे करके, है कि नहीं। हाँ कुछ लोग, एक गजब में पहली बार पढ़ा रहा था ना, तो एक बच्चे ने बोला ऐसा टेस्टिस बना दिया। मैं कहा तेरा ध्यान इससे ऊपर जाएगा तो तेरे को समझ में आएगा ना क्या है ये। बड़ा घनचक कहीं का। देख बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी हो गया, या मैं बोलूं इसको एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलूं, एडिनो हाइपोफाइसिस। अब देख, इसके अलावा ये हो गया हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, या मैं इसको बोलूं न्यूरो हाइपोफाइसिस। अरे न्यूरो हाइपोफाइसिस खुद का कोई भी हार्मोन नहीं बनाता, एंटीरियर पिट्यूटरी अपना खुद का हार्मोन बनाता है। बात क्लियर है, वेरी गुड, है ना। जो आपका 75% जो आपका जो पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करूं तो 75% आपका एंटीरियर पिट्यूटरी बना के बैठा है, और बाकी रेस्ट 25% कौन बना के बैठा है, आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी बनाता है। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी बनता कैसे समझो, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है। क्या हो रही होती है, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, अच्छा एक चीज बताना भूल गया, अरे भाई सब कितना इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया। वेरी गुड, कोई बात नहीं, बता देंगे। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे हमारा जो बक्कल होता है, बक्कल के अंदर एक डिप्रेशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक डिप्रेशन पाया जाता है। उस डिप्रेशन को बोलते हैं बेटा क्या, राथकेस पाउच। क्या बोलते हैं,
राथकेस पाउच, याद करना करो, नहीं करना मत करो। ये राथकेस पाउच आगे जाके क्या बनाता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, क्या बनाता है एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब देख ये पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन बता रहा हूं। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको बॉडी में मिलती कहां है? तो आपने पढ़ा होगा स्फेनॉइड बोन के बारे में। क्या पढ़ा होगा? स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन क्या होती है? जो हमारा ये क्रेनियम वाला पार्ट है जो 8 बोन से मिलकर बना, उसमें से एक बोन है हमारी स्फेनॉइड बोन। ये स्फेनॉइड बोन के अंदर एक ऐसे करके ना, ऐसे करके एक डिप्रेशन होता है। ऐसे करके क्या होता है? कैविटी होती है, गड्ढा होता है। एक कैविटी होती है, गड्ढा होता है ना। इस कैविटी को बोलते हैं बालक सेला ट्रुसिका। क्या बोलते हैं इसको? सेला ट्रुसिका। और ये सेला ट्रुसिका में ऐसे विराजमान है हमारा क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसे विराजमान है हमारा क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो सर ये आपने बक्कल की ये डिप्रेशन राथकेस पाउच, बेटा राथकेस पाउच मैंने आपको बताया डिप्रेशन था एम्ब्रियो, जब हम एम्ब्रियो स्टेज में से डेवलप हो रहा था, बक्कल के अंदर जो बक्कल बन रही थी उसके अंदर डिप्रेशन था, राथकेस पाउच, उससे हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी बन गया। उससे हमारा क्या बन गया? एंटीरियर पिट्यूटरी बन गया। अरे मेरी बात समझ कि नहीं? 75% पोर्शन कौन बनाता है? हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी। रेस्ट कौन बनाता है? 25% कौन बनाता है? हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब देख एंटीरियर पिट्यूटरी को अगेन तो इस अगेन 2 लोब में बांटा है। देख 2 लोब होता है इसके अंदर, 2 लोब होता है। एक होता है एंटीरियर लोब, एक होता है एंटीरियर लोब, और एक होता है मिडल लोब। एंटीरियर लोब और मिडल लोब। अरे मेरी बात सुन, 2 लोब से मिलकर बना हमारा कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करूं तो इसमें एक ही लोब होता है जिसे बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर लोब। अब देख एक लोब से बना, यहाँ पे 2 लोब बन के, 2 लोब मिलके बना है, इसलिए 2 लोब मिलके मतलब क्या हो गया? 75%। ज्यादा पार्ट ये बना के बैठा है, उधर तो एक ही लोब है तो 25% हो गया बस। क्या हो गया बालक? 25% हो गया। अब देख एक एंटीरियर लोब को बोलते हैं पार्स डिस्टैलिस। क्या बोलते हैं भाई? पार्स डिस्टैलिस, है कि नहीं? और एक हो गया बेटा पार्स मीडिया। क्या हो गया? पार्स मीडिया। अरे बात समझ में एक ही नहीं आई तो मीडिया वाला, मिडल वाला। और ये पोस्टीरियर लोब को बोलते हैं बेटा पार्स नर्वोसा। क्या बोलते हैं? पार्स नर्वोसा। अरे मेरी बातें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? मेरी बातें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो पार्स डिस्टैलिस, पार्स मीडिया और बेटा पार्स नर्वोसा। देख क्या बता रहा हूं, देख देख ये आपका हिस्सा, ये वाला हिस्सा हो गया आपका पार्स डिस्टैलिस, ये वाला हो गया आपका हिस्सा पार्स नर्वोसा, और ये वाला हो गया इसका पार्स, ओ सॉरी, पार्स डिस्टैलिस एंटीरियर वाला। ये वाला पार्ट मान ले बेटा, ये वाला पार्ट मान ले पार्स मीडिया, और पीछे वाला पार्ट क्या हो गया आपका पोस्टीरियर लोब, क्या हो गया? पार्स नर्वोसा। अब सुन मेरी बात, बहुत नॉर्मल, बहुत इंपॉर्टेंट। इन ह्यूमंस के अंदर ये पार्स डिस्टैलिस और पार्स मीडिया लगभग आपस में क्या है बेटा? मिक्स्ड है। आपस में क्या है? मिक्स्ड है। आपको पार्स डिस्टैलिस पार्स मीडिया अलग अलग दिखेगा नहीं। पार्स डिस्टैलिस, ओ हो, पार्स मीडिया नहीं, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है ना? पार्स मीडिया नहीं, पार्स इंटरमीडिया होता है बेटा। देखना यहां पे एनसीईआरटी की लाइन है भाई, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा तेरे से। यहां पे एनसीईआरटी की लाइन गिवन है। देख रुक जा, दिखाता हूं, देख तेरे को। तेरे ना, हाँ देख यहां पे देख, एडिनो हाइपोफाइजी एंटीरियर पिट्यूटरी कंसिस्ट 2 पोर्शन, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स डिस्टैलिस कॉमनली कॉल्ड, ये सब छोड़ो, यहां पे लिखा होगा पार्स यहां पे कहीं लिखा होगा, अभी दिख जाएगा भाई, कहीं ना कहीं लिखा होता है यार, कहीं ना कहीं लिखा होता है। कहां लिखा है भैया? अरे कहां लिखा है भाई? अयो हाँ आ गया, देख। However, in humans, the pars intermedia is almost merged with pars distalis। दिख गया कि नहीं दिख गया यार? तो पार्स इंटरमीडिया जो है ऑलमोस्ट मर्ज्ड होती है। ऑलमोस्ट क्या होती है? मर्ज्ड होती है हमारी पार्स डिस्टेलिस से। क्या मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब देख मेन अगर मैं एंटीरियर पिट्यूटरी बोलूं ना, मेन अगर एंटीरियर पिट्यूटरी बोलूं तो वो मेरा पार्स डिस्टेलिस है। मेनली क्या है? पार्स डिस्टेलिस मेरा क्या है? मेन एंटीरियर पिट्यूटरी को अगर मैं बोलना चाहूं कि पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया में मैं किसको एंटीरियर पिट्यूटरी पूरे तरीके से बोल सकता हूं लगभग, वो है पार्स डिस्टेलिस। क्योंकि मैक्सिमम हार्मोन्स हमारे कौन बना बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी। सिर्फ एक हार्मोन छोड़ के, और वो हार्मोन है बेटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है बेटा? हमारा पार्स इंटरमीडिया। कौन रिलीज कर रहा है? पार्स इंटरमीडिया रिलीज कर रहा है। बाकी सारे हार्मोन्स कौन रिलीज करता है? पार्स डिस्टेलिस। तो भैया अगर 100 में से एक हार्मोन पार्स इंटरमीडिया रिलीज कर रहा है और बाकी सारे पार्स डिस्टेलिस रिलीज कर रहा है, तो मेन एंटीरियर पिट्यूटरी किसको कहूंगा मैं? मेन पार्ट एंटीरियर पिट्यूटरी को कहूंगा। मेन पार्ट किसको कहूंगा?
एंटीरियर पिट्यूटरी को कहूंगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्या मेरी बातें क्लियर है? वेरी गुड बेटा, सारी बातें क्लियर हो रही हैं। सारी बातें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? अभी एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा है यार। अब देख, यहां पे हॉर्मोन्स के नाम करूंगा, यहां पे हॉर्मोन्स के नाम लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा ये हॉर्मोन्स कहां, टारगेट इनका क्या, ऑर्गन क्या है, क्या काम करते हैं, और यहां लिखूंगा बेटा फंक्शन, यहां लिखूंगा फंक्शन। देख खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, फिर एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। बहुत इजी है। देख, पहला हार्मोन है बेटा ग्रोथ हार्मोन, पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को क्या बोलते हैं? देख, ग्रोथ हार्मोन को बोलते हैं सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन या सोमैटोट्रोफिक भी बोलते हैं। अरे बात समझ में? देख, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को बोलते हैं सोमैटोकाइनिन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन को बोलते हैं सोमैटोस्टेटिन, लेकिन ग्रोथ हार्मोन को बोलते हैं सोमैटोट्रोफिन। ये ट्रोफिन और ट्रोफिक का मतलब भी होता है ग्रोथ। अरे बात समझ में नहीं आई? तो ये ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है बेटा? ग्रोथ कराता है हमारी जनरलाइज बॉडी को, जनरलाइज पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में तो जनरलाइज बोलेंगे। जनरलाइज बॉडी के अंदर क्या करवाता है बेटा? ये हमारा क्या करवाता है? ग्रोथ करवाता है। अब जनरलाइज बॉडी में ये सॉफ्ट टिश्यूज भी हो सकते हैं और हार्ड टिश्यूज भी हो सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज में भी ग्रोथ करवाता है एंड हार्ड टिश्यूज में भी ग्रोथ करवाता है। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सॉफ्ट टिश्यूज में भी और हार्ड टिश्यूज में भी। और इसका काम क्या है बेटा? काम है बेटा ग्रोथ करवाना। काम क्या है? ग्रोथ करवाना। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर होनी भी चाहिए। अगला देख, अगला देख प्रोलैक्टिन हार्मोन। अरे ये सुना है कि नहीं सुना? प्रोलैक्टिन हार्मोन, अभी मैंने बताया था ना वहां पे प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये क्या रिलीज करता है बेटा? प्रोलैक्टिन हार्मोन, मतलब पीआरएल, पीआरएल। अब समझ, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करवाता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारा काम करता है, टारगेट क्या ग्लैंड है इसका? टारगेट है इसका मेमरी ग्लैंड। अरे मेमरी ग्लैंड पे, फीमेल की मेमरी ग्लैंड पे टारगेट करता है ये, फीमेल की मेमरी ग्लैंड पे टारगेट करता है ये। अरे बात समझ में कि नहीं आई? अच्छा, इस हार्मोन को मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका एक इफेक्ट है, फंक्शन क्या है? पहला है मेमोट्रोपिक, मेमोट्रोपिक। मेमोट्रोपिक का मतलब क्या हो गया बेटा? ट्रॉपिक मतलब अगेन ग्रोथ। तो ये मेमरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाता है। क्या करवाता है बेटा? ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड। जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, चैप्टर लेक्चर बढ़ाता जा रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, लेक्चर बढ़ाता जा रहा है। मेमरी ग्लैंड, अरे बात समझ में कि नहीं? अगला देख, अगला देख, ये मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मिल्क इजेक्शन में नहीं। मिल्क इजेक्शन में कौन हेल्प करेगा भैया? मिल्क इजेक्शन में करता है ऑक्सीटोसिन, ये मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसलिए बेटा इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन। व्हाट इज लैक्टोजेनिक हार्मोन? लैक्टोजेनिक हार्मोन क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करेगा बेटा? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में हेल्प करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक? क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। तो ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोडक्टिन हार्मोन हो गया। अगला क्या हो सकता है बेटे का? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे काम करता है? ये सब हार्मोन्स किसके हैं बेटा? ये सब हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं। किसके हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के। याद रखना भैया, याद क्या करना, वहां पे जो इनिबिटरी, रिलीजिंग इनिबिटरी और रिलीजिंग वाले थे, उन्हीं के हार्मोन्स के नाम है ये। तो रिवाइज हो रहा है आपको एक तरीके का, हाइपोथैलेमस के हार्मोन भी रिवीजन हो रही है आप लोगों की। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से लग रहा है कहां टारगेट करेगा बेटा? थायराइड ग्लैंड पे टारगेट करेगा। किस पे काम करेगा? थायराइड ग्लैंड पे। और ये क्या रिलीज करवाएगा? थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन क्या होता है? थायराइड हार्मोन अगले लेक्चर में जानेंगे, अगले लेक्चर में जानेंगे। अगला देख, अगला हो गया देख मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या हो गया? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? देख, हमारा मेलानोसाइट सेल पे काम करेगा। क्या काम करेगा? मेलानोसाइट्स के सेल्स पे काम करेगा। और ये मेलानोसाइट सेल्स पे क्या काम करके क्या करवाएगा? मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट रिलीज कराएगा। और ये मेलानिन पिगमेंट, मेलानिन हार्मोन सिक्रेट कराएगा। और ये मेलानिन सिग्नल, ये मेलानिन क्या करता है? अरे बताओ भाई, ये मेलानिन क्या करता है? सर घूसा मारूंगा ना। ये मेलानिन क्या करता है? बता। ये मेलानिन आपके स्किन का कलर प्रोवाइड करता है। आपकी बॉडी में अगर स्किन कलर है तो वो मेलानिन की वजह से है। और मेलानिन की वजह से क्या है? मतलब मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देख, अगला क्या हो सकता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा हमारे किस पे? ये काम करेगा हमारे गोनैड्स के ऊपर, गोनैड्स के ऊपर। अरे गोनैड्स के ऊपर काम करेगा बेटा। गोनैड्स में भी कहां कहां, अब मेरी बात समझ, गोनैड्स पे ये काम करता है, ठीक है ना। अब गोनैड्स मतलब क्या भैया? ये ओवरी पे भी काम करेगा और भाई ये टेस्टिस पे भी काम करेगा, ओवरी पे भी काम करेगा और टेस्टिस पे भी काम करेगा। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये जीएनआरएच रिलीज क्या करता है? रिलीज क्या करता है बेटा? एलएचएनएफएसएच। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एलएचएनएफएसएच। तो यहां पे जीएनआरएच की जगह ना मैंने यहां पे गलत लिख दिया बेटा, गलत लिख दिया। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तो क्या करेगा?
गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन तो क्या करेगा, वो तो हाइपोथैलेमस का न्यूरॉन है ना, वो तो हाइपोथैलेमस का हार्मोन है ना, एंटी पिट्यूटरी को बताएगा। तो उसका एक हो गया क्या बेटा, एलएच। एक क्या हो गया, एलएच। एलएच को बोलते हैं लुटेनाइजिंग हार्मोन। अरे पढ़ा चुका हूं सारी बातें, देख तेरे को। एलएच गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, दो हार्मोन सीक्रेट करता था, एलएच और एफएसएच, याद है ना। तो एलएच हमारा गोनेड्स पे काम करेगा, वो ओवरी पे भी करेगा और टेस्टिस पे भी करेगा। अरे मेरी बात सुनाई कि नहीं, सेम चीज एफएसएच भी। एफएसएच भी क्या करेगा, हमारा काम करेगा किस पे, गोनेड्स पे, वो भी दोनों पे, वो भी दोनों पे, ओवरी पे भी करेगा और ओवरी पे भी करेगा और टेस्टिस पे भी करेगा, ओवरी पे भी करेगा और टेस्टिस पे भी करेगा। इन दोनों के अलग अलग फंक्शन है, नाम से समझ। एफएसएच अगर ओवरी पे करता है तो एफएसएच अगर ओवरी पे कर रहा है ना, तो एफएसएच की फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ओवरी में फॉलिकल्स डेवलपमेंट, ओवरी में फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कैसे होती है 12वीं क्लास में पढ़ाऊंगा, और 11वीं में मैं हिंट दे दूंगा, चल बाद में हिंट दूंगा तेरे को जब मैं ओवरी पूरा पढ़ाऊंगा। तो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाता है कौन, हमारा एफएसएच। और टेस्टिस में, टेस्टिस के अंदर क्या करवाता है ये, स्पर्मेटोजेनेसिस। याद करना बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो मतलब स्पर्म्स की बात हो रही है, और जेनेसिस का मतलब क्या हो गया, स्पर्म्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है कौन, एफएसएच। याद कर ले, देख एस, एस से स्पर्मेटोजेनेसिस। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं। अब देख लुटेनाइजिंग हार्मोन ओवरी के अंदर क्या करवाता है और टेस्टिस के अंदर क्या करवाता है। देख ओवरी के अंदर क्या करवाता है, फॉलिकल्स डेवलप करवाता है एफएसएच। इन्हीं फॉलिकल्स के अंदर होता है हमारा oocyte, यानी एग। नॉर्मल बात करो तो एग, इस एग को बाहर निकालता है, फॉलिकल से बाहर निकलवाता है, तो उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, ओव्यूलेशन। तो ये क्या करता है, हमारे मेच्योर फॉलिकल्स को रप्चर करवाता है, मेच्योर फॉलिकल्स को रप्चर करवाता है, उसमें से एग निकलवाता है, उसे बोलते हैं ओव्यूलेशन करवाना। क्या करवाना, ओव्यूलेशन करवाना। तो एलएच ओवरी के अंदर क्या करवाता है, फीमेल के अंदर क्या करवाता है, ओवरी के अंदर ओव्यूलेशन करवाता है। और टेस्टिस के अंदर क्या करवाता है ये बेटा, लेडिक सेल। क्या बोला मैंने, लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है, या मैं बोलूं इंटरस्टिशियल सेल। सर ये क्या है बेटा, सब पढ़ाऊंगा, वेट कर ले, बस याद कर ले अभी। इंटरस्टिशियल सेल को क्या करता है ये, या लेडिक सेल को क्या, लेडिक नहीं लेडिक, लेडिक सेल को क्या करता है ये, स्टिमुलेट करता है, और वहां से रिलीज करवाता है मेल सेक्स हार्मोन, जिसे बोलते हैं बेटा एंड्रोजन। क्या बोलते हैं, एंड्रोजन। याद रख ले बेटा, एंड्रोजन। क्या मेरी बातें याद रहेगी, याद रहेंगी। 6 हार्मोन हो गया, 6 हार्मोन हो गया, 7वां एक और हार्मोन होता है। देख ये सारे हार्मोन रिलीज हो रहे होंगे पार्स डिस्टेलिस से, एक्सेप्ट दिस। ये किससे रिलीज हो रहा होगा, पार्स इंटरमीडिया से, पार्स इंटरमीडिया से रिलीज हो रहा होगा। अरे मेरी बातें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही तेरे को, सारी की सारी बातें क्लियर हो रही होंगी भाई। ये पार्स इंटरमीडिया से क्लियर हो रहा होगा। ह्यूमंस के अंदर पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया मर्ज्ड होते हैं। पहचान नहीं पाओगे कौन क्या, पहचान नहीं पाओगे कौन क्या। अब लास्ट सुन, एक और हार्मोन रह गया, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ACTH। फुल फॉर्म क्या है, लिख देता हूं देख, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे हमारे, ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड पे, एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करते हैं। कहां एक्ट करते हैं बेटा, एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करते हैं। और ये क्या रिलीज करते हैं, ये हार्मोन क्या, ये इनका काम क्या है, इनका बहुत सारा काम है भाई। इनका क्या है, बहुत सारा काम है, ये हम पढ़ेंगे जानेंगे बाद में, बहुत सारा काम है इनका। अब इनका टारगेट क्या है ये समझ, ये क्या हार्मोन रिलीज करते हैं, ये क्या हार्मोन रिलीज करते हैं सुन। या तो ये सीक्रेट एड्रिनल ग्लैंड, जब पिट्यूटरी ग्लैंड इसको भेजता है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन भेजता है, तो एड्रिनल ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, या तो बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अरे बात समझ में नहीं आई, ठीक है ना। याद करा रहा हूं बेटा, याद कर ले, याद करा रहा हूं तो क्या कर ले, याद कर ले। इसका रीजन पता है क्या है कि क्यों याद करा हूं तेरे को, इसका रीजन पता है क्या है कि क्यों याद करा रहा हूं तेरे को। इसका रीजन एक ही भाई कि मैं तुम्हें याद इसलिए करा रहा हूं क्योंकि क्या बोलते हैं कि तेरे पेपर में आ जाएगा, है ना। और सारे सारे तुम्हें पता लग रहा है कि देख पिट्यूटरी ग्लैंड सारे ग्लैंड्स को क्या कर रहा है, ये कर वो कर, ये कर वो कर, सब कुछ तो वही भेज रहा है कि नहीं। तो कोर्टिसोल भी कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कोर्टिसोल भी कहते हैं। अरे बस मैं ये फोन कौन कर रहा है बार बारी भाई, थम जा भाई, अगर नहीं उठा रहा हूं तो समझ जाना यार कि मैं बिजी हूं थोड़ा सा, यूं नहीं कि रुक नहीं सकता कोई यहां पे, ठीक है ना। पता नहीं क्या है, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देख अब क्या होता है, अब क्या होता है, मेनली अपने को ग्रोथ हार्मोन के बारे में जानना है थोड़ा सा, मेनली अपने को क्या करना है, ग्रोथ हार्मोन के बारे में जानना है। तो ग्रोथ हार्मोन की या तो हमारी बॉडी में क्या हो सकती है बेटा, हाइपोसिक्रीशन, मतलब सिक्रीशन कम हो सकती है, हाइपोसिक्रीशन हो सकती है, या तो हमारे अंदर इसकी बढ़ सकती है, हाइपर सिक्रीशन हो सकती है। क्या हो सकती है, हाइपर सिक्रीशन हो सकती है। अब समझ, अब ये हाइपर सिक्रीशन दो तरीके से हो सकती है। जब मेरे को प्यूबर्टी नहीं आई, बिफोर प्यूबर्टी,
जब मेरे को प्यूबर्टी नहीं आई, बिफोर प्यूबर्टी मतलब मेरी उम्र 12-13 साल अभी हुई नहीं है, उससे पहले ही बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कम है, उससे पहले बॉडी में ग्रोथ हार्मोन, अरे हाइपर सिक्रेशन मतलब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन कम है, हाइपर मतलब ज्यादा है। अरे बात में एक ही है। या फिर प्यूबर्टी के बाद 12-13 साल की उम्र, पहले ठीक था, पहले सब ठीक था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर प्यूबर्टी 12-13 साल की उम्र के बाद पता नहीं क्या हो गया भैया कि मेरा ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं हो रहा है, मेरा ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं हो रहा है। तो बिफोर प्यूबर्टी अलग होता है, आफ्टर प्यूबर्टी अलग होता है, सेम चीज भैया, ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है, उम्र पैदा होते ही बढ़ रहा है, बिफोर प्यूबर्टी, अभी मेरी उम्र हुई भी नहीं है, और बिफोर प्यूबर्टी 12-13 साल की उम्र से पहले ही जितना ग्रोथ हार्मोन होना चाहिए उससे ज्यादा है बॉडी में। तो ये कंडीशन हो सकती है। एक हो सकता है बेटा आफ्टर प्यूबर्टी, एक क्या हो सकता है आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी का मतलब क्या हो गया भाई कि प्यूबर्टी अभी हिट हुई नहीं है, 12 साल की उम्र आई नहीं है, उसके बाद जब आ गई प्यूबर्टी मतलब 12 साल की उम्र के बाद जब बढ़ गई, तब ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ गया। अब देख क्या होता है, अब देख क्या होता है, अगर हाइपो सिक्रेशन है बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी नहीं हुई, प्यूबर्टी आई नहीं है, तो इस कंडीशन में बीमारी होती है बेटा जिसे बोलते हैं ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मतलब क्या होता है, देख स्टंटेड ग्रोथ, ड्वार्फिज्म समझ रहे हो ना, स्टंटेड ग्रोथ। इसका मतलब ये ड्वार्फिज्म का मतलब ये नहीं है कि इसकी बुद्धि बुद्धि कम होगी, ये मेंटली ठीक होगा, मेंटली ठीक होगा, स्ट्रक्चर शॉर्ट स्ट्रक्चर होगा, शॉर्ट स्ट्रक्चर होगा, स्टंटेड ग्रोथ होगी, बोने जिसे बोलते हैं ना, बोने, ये बोने होते हैं, ड्वार्फिज्म कहलाते हैं। अरे बात समझ नहीं आई, इससे क्या बोलते हैं, मिडगेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिडगेट्स। मिडगेट्स बोनों को क्या बोलते हैं बेटा, मिडगेट्स बोलते हैं। अरे मेरी बात में नहीं है, तो ड्वार्फिज्म खत्म हो गया, इतना ही जानना है। अरे बात में नहीं है, प्यूबर्टी के बाद 12-13 साल की उम्र के बाद हाइपोसिक्रेशन होने लगी ग्रोथ हार्मोन की, तो इसकी बीमारी को बोलते हैं एक्रोमाइक्रिया। एक्रोमाइक्रिया, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है देख, एक्रोमाइक्रिया, माइक्रिया मतलब छोटे छोटे, छोटा छोटा क्या छोटा, इसमें कुछ हमारे पर्टिकुलर, कुछ स्पेसिफिक जो हमारी ऑर्गन्स है बॉडी के वो छोटे होते हैं। जैसे मान लो शरीर बड़ा रहेगा, हाथ पैर छोटे हो गए, हाथ उंगलियां छोटी हो गई, हाथ छोटा हो गया, तो एक तरीके की बॉडी क्या दिखती है, बड़ी अजीब सी दिखती है, डिसप्रोपोर्शनेट बॉडी दिखती है, डिसप्रोपोर्शनेट बॉडी दिखती है, मतलब कहीं से लंबा इंसान, कहीं से उसकी ऑर्गन छोटे हैं, कहीं से उससे छोटे हैं, उंगलियां छोटी हो गई जी, हाथ छोटा हो गया जी, हाथ ये इतना बड़ा है, ये छोटा हो गया बिल्कुल ही, तो ये डिसप्रोपोर्शनेट बॉडी कहलाती है। अरे बात में है कि नहीं, एनसीईआरटी में ड्वार्फिज्म गिवन है, एक्रोमाइक्रिया गिवन नहीं है, पढ़ना पढ़ना, नहीं पढ़ना मत पढ़ना। आ जाओ बेटा हाइपर सिक्रेशन। अब अगर इसकी ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन बढ़ जाए बिफोर प्यूबर्टी, तो बिफोर प्यूबर्टी बढ़ जाए तो आप एकदम लंबी हाइट के, एकदम लंबी हाइट के, जाइजेंटिज्म बोलते हैं खली भाई साहब, जाइजेंटिज्म, जाइजेंटिज्म, एकदम लंबा आदमी दिखेगा आप लोगों को, जाइजेंटिज्म बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, ढंग से लिख दूं क्या, ढंग से लिख देता हूं देख, रुक जा, जाइजेंटिज्म, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, जाइजेंटिज्म क्या बोलते हैं, जाइजेंटिज्म, मस्त एकदम आपको लंबा खली जैसा आदमी दिखेगा। अभी तक आफ्टर प्यूबर्टी, अगर आफ्टर प्यूबर्टी, अब हाइट बिफोर प्यूबर्टी क्या होता है, बिफोर प्यूबर्टी क्या होता है ना, हमारी आपको मैं अगर आपको और अच्छा कंसेप्ट समझाऊं, तो हमारी ये लॉन्ग बोन्स होती है ना, लॉन्ग बोन्स, इनके अंदर ना यहाँ पे ना एक प्लेट होती है बेटा, इस प्लेट को बोलते हैं बेटा एपीफाइजियल प्लेट, एपीफाइजियल प्लेट। अब देख एपीफाइजियल प्लेट क्या करती है ना, यहीं यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से इस बोन की ग्रोथ होती है। इस बोन की ग्रोथ होगी तो क्या होता है, आपकी इस बोन की जब ग्रोथ होती है, यहाँ पे जो सॉरी एपीफिजियल प्लेट पे जो सेल्स की ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से आपकी बोन्स की ग्रोथ बढ़ती है, बोन्स की ग्रोथ बढ़ती है तो आपकी हाइट बढ़ती है। तो एक नॉर्मल अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन चाहिए, लेकिन अगर बढ़ जाए और बिफोर प्यूबर्टी मतलब उस टाइम पे एपीफिजियल प्लेट ओपन है, मतलब वहां पे डिवीजन हो सकती है, तो लंबी लंबी हड्डियां हो जाएंगी, तो जाइजेंटिज्म, बड़ा आदमी दिखेगा, है ना। आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी मतलब समझ ले, बोला जाता है 12-13 साल की उम्र के बाद, लेकिन मान ले 17-18 साल की उम्र के बाद ऐसा कुछ होता है कि क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज कर रहा है बॉडी में, तो क्या होता है, बीमारी का नाम होता है बेटा एक्रोमीगैली। क्या होता है, एक्रोमीगैली, है ना। तो प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, धीरे धीरे एपीफिजियल प्लेट बेटा बंद होने लगती है, एपीफिजियल प्लेट क्या होने लगती है, क्लोज होने लगती है। लेकिन एपीफिजियल प्लेट क्लोज होने लगती है, एनसीईआरटी एक पेपर में आ रखा है, तो एपीफिजियल प्लेट अगर क्लोज होने लगती है तब ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज होता है, तो बीमारी होती है बेटा एक्रोमीगैली। अब एक्रोमीगैली में क्या होता है आपको पता है, आपका प्रोट्रूडेड जो ऐसे बाहर की तरफ आएगा, प्रोट्रूडेड जो, प्रोट्रूडेड जो जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे बाहर की तरफ जो ऐसे आ जाएगा, क्योंकि हाइपर सिक्रेशन हो रहा है ना भैया, है ना। इसके अलावा आपको क्या दिखेगा, काइफोसिस, ऐसे काइफोसिस, काइफोसिस मतलब समझते हो, ऐसे हंच बैक मतलब ऐसे
कुम्बर जिसे बोलते हैं, पीठ पे से कुम्बर निकला था ना, कुम्बर, उसे बोलते हैं काइफोसिस। तो ये दोनों मिलके ऐसे मुंह ऐसे हुआ हुआ है ना, पीछे से कुम्बर निकला हुआ, तो ये आपको किस टाइप का अपीयरेंस देता है बेटा? गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस। क्या देता है? गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस देता है बालक। बेटा याद रहेगा, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस देता है। अरे मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? सारी बातें क्लियर होगी, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस देता है ये, ठीक है ना। तो ये सारी बीमारियां भी बता दी मैंने आपको, क्या कर दी, सारी की सारी बीमारियां भी बता दी। लेट्स स्टडी एनसीईआरटी। 2 मिनट में एनसीईआरटी रीड कराऊंगा, उसके बाद लेक्चर खत्म करेंगे, है कि नहीं? कल को तुम बोलो एनसीईआरटी रीड कराया नहीं, हम फेल हो गए, ये मास्टर एनसीईआरटी नहीं पढ़ाता, अपना खुद पढ़ा के चला जाता है। सब पढ़ाता हूं भाई, देख, सब पढ़ाता हूं, देख। तू पढ़ता नहीं है वो अलग चीज है, देख। पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन बोनी कैविटी कॉल्ड सेला ट्रुसिका, बता दिया मैंने आप लोगों को, जो अटैच होता है बाय थैलेमस बाय स्टोक, जिसे बोलते हैं इनफंडिबुलम। वेरी गुड। डिवाइडेड एनाटॉमिकली एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, बता दिया। एडिनो मतलब एंटीरियर, न्यूरो मतलब पोस्टीरियर। एडिनो हाइपोफाइसिस में 2 पोर्शन होते हैं, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया, बता दिया मैंने। तो पार्स डिस्टालिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, उसको एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम जितने भी हार्मोन वो रिलीज कर रहा है। कौन कौन से थे? ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन हो गया, लुटेनाइजिंग हार्मोन हो गया और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। दोनों को मिलाकर जीएनआरएच कहते हैं, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं, है ना। अब देख, पार्स इंटरमीडिया जो होती है वो सिक्रीट करती है कोई केवल एक हार्मोन जिसे बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। सबके फंक्शन मैंने आपको बता दिए। ह्यूमंस के अंदर पार्स इंटरमीडिया ऑलमोस्ट मर्ज विद पार्स डिस्टालिस, आपको बता दिया। वेरी गुड। न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा, मैं आपको बता चुका हूं, कॉमनली कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये स्टोर करता है और रिलीज करता है 2 हार्मोन जिसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। एक स्टोर करता है, रिलीज करता है, प्रोडक्शन नहीं करता, बनाता नहीं है ना, जो कि विच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस और ट्रांसपोर्ट करता है एक्सोनली टू न्यूरो हाइपोफाइसिस, मतलब न्यूरॉन्स के थ्रू आते हैं। वेरी गुड। अब देख, ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से क्या होता है? एब्नॉर्मल ग्रोथ होती है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जाइजेंटिज्म होता है, और लो सिक्रेशन की वजह से क्या होता है? स्टंटेड ग्रोथ होती है, रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अरे मेरी बात क्लियर है? मैंने तुम्हें बता भी दिया सारी बातें। ये दोनों की दोनों बीमारी बिफोर प्यूबर्टी की होती है। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स, एडल्ट्स की बात कर दी इसने, है ना, स्पेशली इन मिडिल एज कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट, है ना, सीवियर स्पेशली ऑफ द फेस, फेस की अभी मैंने आपको बताया प्रोट्रूडेड जो हो जाता है इसका, है ना, कोल्ड एक्रोमेगाली, जिसकी वजह से सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है और प्री मैच्योर डेथ भी होती है अगर अनचेक्ड हुआ, प्री मैच्योर डेथ भी होती है ना। क्यों? क्योंकि डिजीज जो है बेटा वो हार्ड टू डायग्नोस है, इसलिए आपको होती नहीं अर्ली स्टेजेस में, आपको डायग्नोस हो नहीं सकते इसके अंदर, है ना, और अनडिटेक्टेड होती है फॉर मेनी इयर्स, पता भी नहीं लगता कि ग्रोथ हार्मोन बढ़ता रहा, जब तक चेंजेस ना दिखे आपकी बॉडी में, चेंजेस नहीं दिखेंगे जब तक आपको पता नहीं लगेगा ग्रोथ हार्मोन बढ़ रहा है, until changes in external features become noticeable, है कि नहीं। देख, प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में बता दिया यहाँ पे, देख, रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, मैंने आपको बता दिया। टीएसएच स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, बता दिया बेटा। एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन स्टिमुलेट सिंथेसिस सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, है ना, कोल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स निकालते हैं, है ना, क्या निकालते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो अब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोल दिया मैं तो स्टेरॉइड हार्मोन ही हो गया, कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो भी आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके कि एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या होता है, इन्होंने स्पेसिफिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बोल दिया, मगर ऐसा नहीं है, आगे पढ़ाऊंगा। LH and FSH stimulates gonadal activity and hence are called gonadotropins, है ना, इनको क्या बोलते हैं? gonadotropins, और इनको जो रिलीज करवाया तो gonadotrophic releasing hormone, बात क्लियर है। मेल्स के अंदर LH क्या करता था? स्टिमुलेट करता था सिक्रीशन एंड सिंथेसिस हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स फ्रॉम टेस्टिस, बता दिया है। और मेल्स के अंदर FSH क्या करता है? FSH और एंड्रोजन दोनों मिलाकर क्या करते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कराते हैं। बेटा सारी बातें बता चुका, सर पढ़वा रहा हूं। फीमेल्स के अंदर LH इंड्यूस ओव्यूलेशन, बता चुका हूं। मैच्योर फॉलिकल्स के अंदर क्या करवाता है? ये करवाता है। और अच्छा, LH के अंदर 2 चीजें, LH के अंदर 2 चीजें देख बेटा, LH एक तो क्या करता है? ओव्यूलेशन करवाता है, बता दिया। दूसरा क्या करता है बेटा? मेंटेन करता है कॉर्पस लुटियम को, ये बात याद रखियो। कॉर्पस लुटियम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब फॉलिकल्स रप्चर करते हैं ना, रप्चर के बाद एग बाहर आ गया समझ ले, और जो रप्चर फॉलिकल, जो ग्राफियन फॉलिकल, जो बचे हुए रेमिनेंट्स है, वो आगे जाके क्या बना लेते हैं बेटा? कॉर्पस लुटियम एक बॉडी बना लेते हैं। और ये बॉडी, ये कॉर्पस लुटियम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यही हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन भी करवाता है, प्रेगनेंसी करवाने में हेल्प करता है, ये समझ ले, प्रेगनेंसी करवाने में हेल्प करता है। तो देख, इन मेल्स LH इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स एंड मेंटेन्स द कॉर्पस लुटियम, है कि नहीं? तो रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। FSH की बात करूं तो FSH ग्रोथ
स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल्स, बता दिया मैंने आपको। एमएसएच आपको एक्ट करता है मेलानोसाइट्स पे यानी मेलानिन कंटेनिंग सेल्स को, और रेगुलेट करता है पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, स्किन का कलर प्रोवाइड करता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी और किस कॉन्ट्रेक्शन करवाता है। फीमेल्स के अंदर विग्रेस कॉन्ट्रेक्शन कराता है यूट्रस का एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। मिल्क इजेक्शन कराता है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड, सारा बता चुका हूं बेटा, कुछ भी वो नहीं है। वेसोप्रेसिन एक्ट करता है मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बाय द डिस्टल टिब्यूल्स। डिस्टल टिब्यूल्स मतलब वही डिस्टल कम्युनिटी टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। और इससे क्या होता है, रिड्यूस होता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। यूरिन के थ्रू लॉस ऑफ वाटर नहीं होता, इसलिए लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग यूरिन को क्या बोलते हैं, डायूरेसिस, इसलिए इसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, हेंस इट इज कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंड इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच, मगर अगर एडीएच में फंक्शन खराब हो जाए, उसका कम आने लग जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, किडनी हमारी जो होगी वो पानी को कंजर्व नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पानी ज्यादा लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगा। और इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा डायबिटीज इंसिपिडस। क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। नेवर कंफ्यूज इट विद डायबिटीज मेलाइटस, नेवर कंफ्यूज इट विद डायबिटीज मेलाइटस। आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आ गया भाई, आई थिंक आपको लेक्चर समझ में आ गया। आशा करता हूं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगले लेक्चर में मिलेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके बेटा, बाय बाय।